बिकम एन आर्टिस्ट। व्हाट? जस्ट बिकम एन आर्टिस्ट? हैं? बट क्यों? आर्टिस्ट बनने से क्या स्पेशल हो जाएगा? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? तो आज बताऊंगा कि क्यों कुछ आर्टिस्टिक करने से तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। अब बीइंग एन आर्टिस्ट से मेरा मतलब है डूइंग एनीथिंग जो आपके अंदर के आर्टिस्ट को सेटिस्फाई करे। वो पेंटिंग हो सकता है, राइटिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट डू समथिंग। बट क्यों करूँ भाई? मेरे पास जॉब है, स्कूल है, कॉलेज है। एक तो मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं होता है और ऊपर से ये सब करूंगा जिसमें मैं ऑलरेडी अच्छा नहीं हूँ। क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? ट्रस्ट मी, बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो बीइंग एन आर्टिस्ट विल गोना हेल्प यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आर्ट इज जस्ट लाइक अ मिरर। जब तुम कुछ लिखते हो, ड्रॉ करते हो, सिंग करते हो, तो तुम बेसिकली अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करके खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हो। एंड उससे होता ये है कि तुम खुद को बेटर जान पाते हो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेस रिलीफ एंड गिव्स यू मेंटल क्लैरिटी। और वो कैसे? अब जब मैं खुद को एक्सप्रेस करता हूँ इन एनी फॉर्म, अब मेरे लिए पर्टिकुलरली वो सिंगिंग है, राइटिंग है, मैं गिटार भी प्ले कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, उस टाइम पर मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता हूँ। और जब मैं किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता हूँ ना, तो वो चीज़ मुझे मेंटल क्लैरिटी देती है। एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ मेडिटेशन। बट फर्क ये है कि ये मेडिटेशन आपको बोरिंग नहीं लगेगा कभी भी। इट ऑल्सो बूस्ट योर क्रिएटिविटी इन ऑल एरियाज। अब बीइंग एन आर्टिस्ट और क्रिएटिंग समथिंग इज जस्ट लाइक अ वर्कआउट बट फॉर योर ब्रेन। एंड क्या ये बहुत ज़्यादा वियर्ड फैक्ट नहीं है कि बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेंटर्स, बिजनेसमैन और लीडर्स की एक क्रिएटिव हॉबी भी है? विथ टाइम क्रिएटिंग समथिंग तुम्हारे ब्रेन की थिंकिंग और क्रिएटिव कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जो कि हर एक फील्ड में तुम्हारे काम आएगा। अब तुम बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, हर एक चीज में बीइंग क्रिएटिव इज गोना हेल्प यू। एंड तुम्हें एक और बहुत मजेदार फैक्ट बताता हूँ कि आफ्टर बिजनेसमैन, आर्टिस्ट आर द सेकंड मोस्ट रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। देयर म्यूजिशियंस, डांसर्स, पेंटर्स, एक्टर्स। तो सोच लो, पैसे भी बहुत है इस फील्ड में। और अगर ये सारे बेनिफिट्स हम हटा भी देते हैं, तो इज़न्ट दैट ग्रेट कि तुम्हारे जाने के बाद भी ये सारी चीज़ें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेंगी। मैं बचपन में ये सोचा करता था कि मूवी एक्टर्स जो ऑलरेडी बहुत समय पहले ही मर चुके हैं, उनकी मूवीज़ को हम आज भी देखते हैं और उनकी प्रेजेंस को फील करते हैं। लता मंगेशकर के गानों में, पिकासो की पेंटिंग में वो लोग आज भी जिंदा हैं। चलो अब तुम बताओ कि तुम्हारे मरने के 10 साल बाद तुम्हें कौन याद रखेगा? इज़न्ट दैट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लीव समथिंग बिहाइंड, टू लीव योरसेल्फ फॉर अदर पीपल? एंड यही एक पर्टिकुलर चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। सो जस्ट जॉइन मी, कुछ क्रिएट करते हैं खुद के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए। एंड अगर ये चीज़ भी तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पा रही है ना, कुछ बनाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, तो पता नहीं तुम्हें और क्या चाहिए। और तुम्हारा तो नहीं पता, बट मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद रखेंगे, इसकी श्योरिटी मैं लेता हूँ। सो जस्ट गो एंड क्रिएट समथिंग, अपने आर्टिस्ट को बाहर निकालो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वन। बाय।